कृष्णा, कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने जा रही हूँ कृष्णा के सबसे फेवरेट त्योहार के बारे में, होली। जी हाँ, लठमार होली तो शुरू हो चुकी है, क्योंकि वृंदावन में, और आप जाएंगे इस टाइम वृंदावन में तो वहाँ पे होली का मौसम तो जैसे ही फ्लैराद हो जाता है, जो होली से 1 महीना पहले होता है, उस पे वो कहते हैं डंडा गड़ जाता है, तो फागुन मास शुरू हो जाता है और होली शुरू हो जाती है। तो आप सबको बहुत इंतजार होगा, बड़ी खुशियों का त्योहार है, कलरफुल होती है, तो होली पे बहुत दिल खुश होता है। लेकिन क्या आपको पता है, सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक होली और दिवाली पे होते हैं। कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग, जो हमारी दादी हुआ करती थी, कि होली पे शाम को बाहर नहीं निकलना, चौराहे पे पैर नहीं आना चाहिए, कितनी सारी बातें वो बोला करती थी। तो वो बातें कहीं तक बहुत सही थी, क्योंकि एनर्जीज ऐसी होती हैं जो बहुत नेगेटिव हो जाती हैं उस टाइम पे। और ब्लैक मैजिक क्या होता है कि आपका मून पीड़ित हो जाता है, तो मून पीड़ित होने से क्या होता है कि आपको नज़र जल्दी लग जाती है। जैसे आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं, किसी ने बोल दिया अरे आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो या अच्छे लग रहे हो, बस नज़र लग गई। और आपको लगता है किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ हो गया। लेकिन सच बताऊं तो सबसे ज्यादा मैं जो मानती हूँ वो मैं मून को पीड़ित मानती हूँ। जब मून हमारा इफेक्ट होता है ना, तभी नजर लगती है। जिनका मून स्ट्रांग होता है ना, कई लोग आपने देखे होंगे कहते हैं अरे हम तो शमशान घाट में बैठ के मीठा खा के आए हैं, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। उनका मून बहुत स्ट्रांग होता है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि ये मिथ है या अंधविश्वास है, सब कुछ होता है, ये बात सच है। लेकिन अपने मून को स्ट्रांग रखना चाहिए, फिर आपको कुछ नहीं होगा। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि होली पे आपको आखिर करना क्या है। आप खेलिए, होली कलरफुल है, दिल खोल के खेलिए, लेकिन होली से 1 दिन पहले जो होलिका दहन होता है, उस दिन आपको रेमेडी करनी है। क्या करनी है आपको? पूरे परिवार को इकट्ठा बिठा दीजिए आप, और एक नारियल ले लीजिए, जो माता को चढ़ता है ना, हेयर्स वाला नारियल होता है जिसमें पानी भी होता है। आप जब पूजा करते हैं तो हर पूजा में नारियल रखा जाता है। उस नारियल को सबके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स वार के उस नारियल को आप, जो होलिका दहन होता है ना, वहाँ उसमें डाल दीजिए और 7 परिक्रमा करिए, ओम वासुदेवाय नमः बोलते हुए। इससे क्या होगा? इससे आपकी सारी नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी। दूसरा उपाय, मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार है और इतने दिनों से बीमार है, किसी डॉक्टर की उसको दवाई नहीं लग रही है और वो बहुत परेशान है, तो उसके लिए आप क्या करें? सरसों होता है ना, सरसों को पीस लीजिए, जो पीली सरसों होती है उसको पीस लीजिए, और उसको पीस के उसकी बॉडी से पूरा उपटन की तरह उसको निकाल लीजिए। और फिर जो बचा हुआ है ना उपटन में, आप जो निकालेंगे उसके शरीर से मलमल के जो मैल होता है, उसको आप एक कागज में रख लीजिए और उसको होलिका दहन में डाल आइए। आप देखेंगे विद इन वीक वो इंसान ठीक होने लगेगा, उसको अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा या उसको दवाइयाँ लगनी शुरू हो जाएंगी। इससे क्या होगा? वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। नंबर 3, अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, अगर आपको लग रहा है कि कितनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है, तो इससे अच्छा आपको उपाय मिलेगा ही नहीं, और इससे अच्छा टाइम भी नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है? होलिका जब दहन होती है तो 7 गोमती चक्र लीजिए। जी हाँ, आपको अमेजन से मिल जाएंगे। 7 गोमती चक्र लीजिए, 7 पीली कोड़ी लीजिए, पीली कोड़ी भी अमेजन से मिल जाएंगी, और 7 बताशे लीजिए। इन सबको इकट्ठा करके और होलिका में जाके सारे परिवार का हाथ लगवा लीजिए और होलिका में उसको दहन कर दीजिए, उसको डाल दीजिए। अगले दिन जिस भी होलिका में आपने डाला है, उसकी थोड़ी सी सुबह सुबह, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, मतलब सनराइज नहीं होना चाहिए, आप वहाँ जाइए और थोड़ी सी राख लेके आइए। वहाँ से जो राख लाएंगे सब उसका तिलक लगाइए, पूरे घर में थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए, और बाकी की बची हुई राख को आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। देखिए फिर आपके घर में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होती जाएगी। तो ये सब उपाय आपके बहुत काम आने वाले हैं, ये आप करके देखिए, फिर आप मुझे बताइएगा कि ये उपाय आपके लिए कैसे रहे। हरे कृष्णा।